जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक एकादशी की विशेष साधना देने जा रहे हैं। एकादशी आने वाली है 21 जून को, योगिनी एकादशी। इस योगिनी एकादशी में आप योगिनी की साधना कर सकते हैं, जो साधना आपको हर एक प्रकार से तंत्र की भी आधारभूत देवी है, क्योंकि वो तंत्र की भी शक्ति का अनुभव कराएगी। योगिनी से वशीकरण, स्तंभन, सम्मोहन, सौंदर्य, अर्थ, काम, रति, सुख सहज संभव हो जाता है। साधक सदैव यौवनवान रहता है। जो साधक सहचरी रूप में इनकी साधना करता है, उसे पूरे जीवन में योगिनी का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलता है। योगिनी अपने साधक को प्रेम भावना, सौंदर्य, ऐश्वर्य, आकर्षण से युक्त कर उसका कायाकल्प कर देती है। क्या है, क्या नहीं है और क्या नाम है इनके, क्या उत्पत्ति है, क्या विशेषताएं हैं, मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूं। पहले उसके बाद एक संक्षिप्त रूप में और विस्तृत, जितना आपके लिए आवश्यक है, इनकी साधना आपको देने जा रहा हूँ। साधकों, योगिनी देवी दुर्गा की एक शक्ति है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि योगिनी 64 हैं। 64 योगिनियों का वर्णन आरती में भी किया जाता है। सभी योगिनियाँ शक्ति तंत्र साधना और रहस्यमयी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। योगिनी की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, पौराणिक कथाओं में 64 योगिनियों की उत्पत्ति को अलग अलग तरीकों से बताया गया है। अगर मैं 3 से 4 कारणों को आपको बताऊं तो शिव पार्वती के क्रोध से जो शक्ति उत्पन्न हुई, वे शक्तियां योगिनियों के रूप में विख्यात हुई। और भगवती दुर्गा ने जब महिषासुर का वध किया, जब उनका अंत किया, तब उनके शरीर से जो शक्तियाँ उत्पन्न हुई, उन शक्तियों को योगिनी शक्ति कहा जाता है। अष्टमातृका के विस्तार के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। देवियां हैं ब्राह्मणी, महेश्वरी, नरसिम्ही, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा। इनका विस्तार होने से कुल संख्या 64 हो गया। तो वर्तमान में कितनी योगिनियां हैं? 64 योगिनी। और इनका मंदिर भी है। जो साधना योगिनियों की विशेष करना चाहता है, कहा जाता है एक बार उसे 64 योगिनी मंदिर जाकर दर्शन और अवश्य करने चाहिए। अभी जो प्रमुख देवियां हैं, इनकी क्या सवारी है, कहाँ पर विराजमान है, क्या है, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। ब्राह्मणी ब्रह्मा की शक्ति हंस वाहन पर विराजमान रहती हैं। माहेश्वरी शिव की शक्ति नंदी पर सवार रहती हैं। नरसिम्ही भगवान नरसिंह की शक्ति जो सिंह पर सवार रहती हैं। कौमारी कार्तिकेय की शक्ति जो मयूर पर सवार रहती हैं। वैष्णवी विष्णु की शक्ति जो गरुड़ पर विराज करती हैं। वाराही वराह की अवतार की शक्ति जो भैंसे पर आरूढ़ रहती हैं। इंद्राणी इंद्र की शक्ति जो ऐरावत की सवारी करती हैं। और है चामुंडा महाकाली का भयंकर रूप जो गिद्ध पर सवार करती हैं। तो यह उपरोक्त आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा 64 योगिनियों के नाम संस्कृत ग्रंथों में वर्णित है और हर एक का तांत्रिक एवं आध्यात्मिक महत्व भी है। लेकिन अभी आपको जो मैं बताना चाहता, एक और चीज़ मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे अंक ज्योतिष के आधार पर अगर 64 को जोड़ा जाए तो 6 4 10, 1 + 0 अर्थात 1, अर्थात 64 संख्या का अंक ज्योतिष एक ही है। अंक 1 सूर्य से संबंधित है, नेतृत्व से संबंधित है, शुरुआत भी संबंधित है। अतः 64 का मूल अंक हुआ 1, जो नई संभावनाओं, शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मैं आपको कुछ और बताऊँ, 64 ही कलाएँ होती हैं, 64 ही योगिनियाँ हैं। ठीक है साधकों, और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 6 और 4 शुक्र और राहु का संयोजन भी दिलाती हैं। यानी शुक्र भोग विलास प्रेम सौंदर्य का कारक है, जबकि राहु छद्म शक्ति भ्रम माया जाल को प्रदर्शित करता है। तो 64 महायोग भी हैं, 64 लाख योगिनियाँ भी हैं, 64 लाख योनियाँ भी हैं। ठीक है ना। और जन्म मरण के चक्र में मानी गई हैं। भगवान शिव के भी 64 अवतार माने गए हैं। अब ऐसे तो बहुत विशेष, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। आपको संक्षिप्त मैंने योगिनियों की जानकारी दे दी। अब चलते हैं साधना की ओर। देखिए साधकों, योगिनी साधना एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्णता दे देता है, भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। योगिनी तत्काल फल देने वाली, समस्त प्रकार की अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एकमात्र शक्ति नहीं, परंतु एक विशेष शक्ति जरूर है, जो खुद देवी की क्रोध से उत्पन्न हुई है। उस योगिनी से आप हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। योगिनी एकादशी है किस दिन? 21 जून को पड़ रही है। योगिनियों के रूप में सौंदर्य के संबंध में ग्रंथों में विशेष रूप से वर्णन मिलता है। साधकों, कहा जाता है योगिनियाँ मनमोहक सौंदर्य की धनी होती हैं। इनका गौरवर्ण, दैदीप्यमान मुखमंडल, झील सी गहरी काली आंखों में लहराती मादकता और प्रेम का एक अनोखा संगम साधक को आकर्षित कर लेता है। अद्वितीय सौंदर्य को प्राप्त करने वाले साधक के लिए जीवन में फिर असंभव जैसा कोई शब्द नहीं रह जाता, क्योंकि दिव्य आभा से आपूरित इन अत्यंत तेजस्विनी सौंदर्य को सहयोगी के रूप में प्राप्त करने के पश्चात, उनको आत्मसात करने के पश्चात कुछ भी असंभव नहीं लगता है। वस्तुतः योगिनी का वर्णन प्रेमिका सखा के रूप में
करने के पीछे का जो कारण है वह अभूतपूर्व सौंदर्य का सहयोग करने की भावना है, कुछ अलग और अनादर करने की अपेक्षा या भावना नहीं है। ठीक है, योगिनी के रूप में एक वास्तविक प्रेमिका सखा प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को 21 जून जो कि योगिनी एकादशी है अथवा किसी भी शुक्रवार को यह साधना संपन्न कर सकते हैं, जिसे संपन्न करके वे अपने भावना शून्य हो रहे जीवन में हास्य, विनोद, मधुरता जैसे कुछ नए पृष्ठ जोड़ पाने में समर्थ हो जाते हैं। साधकों, योगिनी साधना में प्रवृत्त होने वाले साधकों के लिए आवश्यक है कि वे ताम्रपत्र पर अंकित योगिनी यंत्र व सफ़ेद हकीक माला को साधनात्मक उपकरण के रूप में प्राप्त कर लें। यह सामग्री है इसकी, ठीक है, सामान्य सामग्री है। रात्रि के प्रथम पहर में एक और चीज़, इसको आप 11 दिवस की साधना भी कर सकते हैं। मैं आपको भी 1 दिवसीय प्रयोग बता रहा हूँ। जो इनकी 11 दिवसीय साधना करना चाहते हैं उसका विधान अलग होता है, बाजोट लगानी पड़ती है विधिवत, ठीक है, और होगा सब उसी प्रकार से। ठीक है, संकल्प में थोड़ा सा विधान चेंज होगा, जो कोई करना चाहे वो संपर्क कर सकता है। तो 1 दिवसीय साधना के लिए मैं आपको बताता हूँ। रात्रि के प्रथम पहर में साधक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके श्वेत आसन पर बैठ जाए। अपने सम्मुख एक बाजोट पर गुरुचित्र स्थापित करें, उसका पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात साधना में सफलता की प्रार्थना करने हेतु 1 माला गुरु मंत्र का जाप भी करना है। इसके पश्चात गुरुचित्र के सम्मुख ही प्लेट में पुष्पों को आसन देकर योगिनी यंत्र स्थापित करें। पुष्प आप सफ़ेद या लाल इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल बेहतर रहेंगे। धूप दीप गुलाब की हो, प्रज्वलित करके योगिनी यंत्र का पंचोपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात आपको योगिनी मंत्र की 21 माला जाप करनी। ठीक है, मंत्र क्या होगा? ओम ह्रीं योगिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। योगिनी साधना 1 दिवसीय है तथा साधना के दूसरे दिन यंत्र व माला को जल में विसर्जित कर देना है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो इसकी 11 दिवसीय साधना करना चाह रहे हैं वो 11 दिवसीय साधना करें। सब कुछ इसी प्रकार से होगा, कुछ चीज़ें बदलेंगी। वो बदलने के लिए क्या क्या बदलेगा उसके लिए आप संपूर्ण हमसे जानकारी ले सकते हैं, परंतु तभी होगा। कुंडली विश्लेषण कराएं, बेहतर जानकारी लें और सामग्री आदि की चर्चा करें, उसके पश्चात आपको तभी बेहतर जानकारी देंगे। इसका कारण ये नहीं है कि आप हमसे ही लें, आप कहीं से भी चीज़ें प्राप्त करें, परंतु कुंडली विश्लेषण के आधार पर करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा और इससे आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। ठीक है, जो कि बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जब आपकी 11 दिवसीय हो जाए उसके पश्चात आपको 12वें दिन वह सारी चीज़ विसर्जित करनी होगी। ठीक है, योगिनी साधना को संपन्न करने वाले साधक को प्रत्येक पक्ष में अनुकूलता प्राप्त होती है, चाहे वह सौंदर्य प्राप्ति की कामना हो, आकर्षण प्राप्ति की कामना हो। योगिनी साधना की एक अत्यंत अन्य गूढ़ विशेषता यह भी है कि प्रबल पौरुष प्राप्ति की साधना भी है। ये साधना संपन्न करने के उपरांत अपने अनुभवों को गोपनीय रखें। आपसे यह ज़रूर होगा कि हाँ, आप अगर चाहें तो आप गुरु को बता सकते हैं, परंतु अन्य किसी को बताने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि जितना गूढ़ रहेंगे, जितना गुप्त रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपको शक्तियाँ बली बनाएंगी और आपके साथ अन्य तांत्रिक साधनाएं भी आपको सिद्ध कराएंगी, जिससे आप जीवन में उत्थान को प्राप्त होगे, उत्तम से उत्तम साधक बन सकते हो। साधकों, आशा करता हूँ आपको संपूर्ण जानकारी व्यवस्थित लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे से साधना कर रहे होंगे, अपनी साधनाओं में सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव।